हे एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। आप सभी को स्प्रिंग सीजन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्प्रिंग सीजन आ गया है और बसंत ऋतु के साथ साथ बसंत ऋतु के आगमन होते ही ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल से हमारा गार्डन भर उठता है, खुशबू से महक जाता है हमारा बगीचा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में स्प्रिंग सीजन में खिलने वाले फूलों के नाम जानते हैं। और ये स्प्रिंग सीजन से लेके मिड समर तक ब्लूमिंग करने वाले हैं और नर्सरी में भी आजकल ये फूल मिल रहे हैं। तो 3 मंथ तक ये बहुत अच्छे ब्लूमिंग करेंगे। सबसे पहले तो ये जिरेनियम देखिए, बहुत अच्छे खिल रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू होती है। कई सारे रंग अवेलेबल होते हैं, जैसे सफ़ेद रंग, ये कलर देखिए कितना प्यारा है। ये रेड कलर देखिए, तो ये सिंगल पेटल है, इसमें पंखुड़ी एक है। और ये जिरेनियम देखिए डबल पेटल में, गुच्छों में ये फूल खिलते हैं, भीनी भीनी खुशबू होती है इनकी पत्तियों में भी और इनके फूलों में भी। और ये फूल खिलने के बाद बहुत दिनों तक इसी तरह गुच्छे में बने रहते हैं, जल्दी ये मुरझाते नहीं हैं। और इनको कटिंग से हम प्रोपगेट कर सकते हैं और गर्मियों में इनके कटिंग को हम स्टोर करके रख सकते हैं और फिर नेक्स्ट विंटर में ये बहुत अच्छे खिलते हैं। तो विंटर से स्प्रिंग सीजन तक इसमें ब्लूमिंग होगी। अगला ये कैलेंडुला है, पीले रंग में बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में, छोटा सा सूरजमुखी का फूल लगता है ये हनी बीज और पॉलिनेटर को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बटरफ्लाई, हनी बीज सभी यहाँ आते रहते हैं। इसमें भी सिंगल और डबल पेटल मिल जाते हैं और सनराइज़ होने पर ये फूल खिलते हैं। तो इनको धूप में रखना है और तेज़ धूप में ये खिलेंगे, शाम को फेड होते हैं। इनको बीज से लगाया जाता है, पॉलिनेटर के थ्रू ये सेल्फ जर्मिनेट हो जाते हैं और ये इसके बीज हैं, सूख जाते हैं और ये गिर जाते हैं, फिर दोबारा से नए पौधे उग जाते हैं। आजकल ये नर्सरी में मिल रहे हैं और ये साल में 2-3 बार खिलता है। एनुअल फ्लावर होते हैं, बट इसके बीज को स्टोर करके रख दीजिए और सितंबर से भी खिलना शुरू होंगे और अभी ये खिल रहे हैं मिड समर तक। और यहाँ पे क्राउन ऑफ थॉर्न है, जिसे फॉरविया मिली भी कहते हैं। और ये जो होते हैं फूलों के रंग सफ़ेद, नारंगी, लाल सभी में मिल जाते हैं। कांटेदार प्लांट होते हैं, लेकिन इसके फूल बहुत ही ज़बरदस्त सुंदर होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। एक तरह से ये डेजर्ट और सॉकुलेंट की कैटेगरी में आता है। कम वाटर और तेज़ धूप में ये बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, बहुत ख़ास देखभाल नहीं चाहिए, कटिंग से ये प्लांट प्रोपगेट भी हो जाते हैं। स्प्रिंग फ्लावर में डहलिया का फूल भी बहुत अच्छा अभी ब्लूमिंग कर रहा है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डहलिया। एक ही प्लांट में 4 फूल आए हुए हैं और काफ़ी टाइम से खिला हुआ है। कितना बड़ा बड़ा ये फूल है, देख सकते हैं। और इसमें कलर भी मिल जाते हैं। बहुत ही बड़ा फूल होता है डहलिया का, सनफ्लावर से भी बड़ा। तो इसके ये बीज हैं, ये देखिए, ये इसकी कली है और फ्लावर का साइज़ कितना बड़ा है। और भी बहुत सारे कलर है हमारे पास। तो डहलिया अभी बहुत अच्छा खिल रहा है और पूरे गार्डन में इसका एक अलग ही ये शान है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और खूबसूरत लग रहा है हमारा गार्डन डहलिया के फूल से। तो ये धूप में रखेंगे, तेज़ धूप में, और बड़ा पॉट में लगाएंगे। और हाइब्रिड वैरायटी है, बड़े बड़े फूल इसके आते हैं और किसी किसी में तो 2-2 कलर आ रहे हैं एक ही फूल में। तो ये अभी मिड समर तक अच्छी ब्लूमिंग करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये पिटूनिया जो है गार्डन में 4 चांद लगा रहा है और हर जगह पिटूनिया ही पिटूनिया हमारे गार्डन में दिख रहा है। कलर वैरायटी देखिए, एक ये पर्पल कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर देखिए ये रेड कलर और पिंक कलर, ये कलर देखिए कितना सुंदर है। और हैंगिंग पॉट में भी बहुत प्यारे लग रहे हैं ये पिटूनिया। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है पिटूनिया के खिलने का। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये हैंगिंग पॉट में पिटूनिया। ये पिटूनिया फ्लावर भी जितना खिलता है ना, उतना ही इसमें फेडेड फ्लावर भी निकलते हैं। तो इनकी हमें डेड हेडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चौड़े और गोलाकार पॉट में इनको लगाइए तेज़ धूप में। नेक्स्ट ये गेंदा के फूल के क्या कहने। मैरीगोल्ड अपने आप में ही खूबसूरत होता है और बड़े बड़े फूल हैं। हाइब्रिड वैरायटी के फूल बड़े सुंदर लगते हैं और अभी ये मिड समर तक बहुत अच्छे ब्लूमिंग करने वाले हैं, 3-4 महीने। और स्प्रिंग फ्लावर में ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर होते हैं और बहुत अच्छी खुशबू होती है।
कलर देखिए ऑरेंज कलर का मैरीगोल्ड, और ये देखिए ये डिफरेंट वैरायटी का मैरीगोल्ड है। तो इस तरीके से अभी मैरीगोल्ड भी स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छे खिल रहे हैं और हमारे गार्डन में भी बहुत सारे हैं। इसको सीड से भी लगा सकते हैं और इसके सीड को अब स्टोर भी कर देंगे कुछ दिनों बाद, फिर ये नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार हो जाएंगे। गुलदाउदी भी खिल रहा है अभी स्प्रिंग सीजन में और बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक बार खिलने के बाद दोबारा से ये खिलने के लिए तैयार है गुलदाउदी। ये भी स्प्रिंग फ्लावर होते हैं और गजेनिया में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। देखिए अभी ये इस तरीके से कली भी बन रहा है और साथ साथ फ्लावर भी हो रहे हैं। फेडेड फ्लावर की हमें डेड हेडिंग करनी है, नहीं तो ये बीज बनाना शुरू कर देंगे और फिर पॉलिनेशन से न्यू गजेनिया तैयार होता है। वैसे डिवाइड करके भी न्यू पौधे तैयार करते हैं। देखिए कितने सारे कलर हैं और ये सनराइज़ होने पर खिलते हैं, सनसेट होने पर ये मुरझा जाते हैं। तो इनको धूप वाली जगह पे लगाइए और बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इस तरीके से जितना बड़ा पॉट देंगे उतना फैलेंगे और खिलेंगे भी। डायंथस भी अच्छे खिल रहे हैं। ये भी स्प्रिंग सीजन फ्लावर होते हैं। छोटे छोटे ही इसके प्लांट होते हैं लेकिन फ्लावर बहुत प्यारे होते हैं और इसके कलर जो होते हैं, फ्लावर के कलर पिंक, रेड, वाइट, ऑरेंज सभी मिलते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। सन लविंग प्लांट होते हैं ये भी। ये कैलेंचो के फूल हैं और देखिए इसके कितने खूबसूरत फ्लावर लग रहे हैं घंटी की शेप में और ऑरेंज कलर का है। ये डिफरेंट वैरायटी है कैलेंचो में और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये बहुत ही हार्डी कैलेंचो है। वैसे तो कैलेंचो सेमी शेड में लगता है बट इसको मैंने छत पे रखा है और बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। परमानेंट कैलेंचो प्लांट है ये। तो ये भी आजकल खिल रहे हैं, अभी इनका सीजन है। कटिंग से इसे आसानी से लगाया जा सकता है। ये भी कैलेंचो है, स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छे खिलते हैं और कैलेंचो में भी बहुत सारी वैरायटी आती है जो कटिंग से लगती है, सेमी शेड में भी चलती है। ये डॉग फ्लावर है, ये भी अच्छा खिल रहे हैं आजकल। स्प्रिंग फ्लावर होते हैं ये और बहुत सुंदर लगते हैं। कई सारे रंग मिल जाते हैं इसके और बीज से ये फिर पॉलिनेशन के थ्रू नए पौधे भी तैयार करते रहते हैं। तो एक बार लाइए फिर ये ख़राब भी नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, नेवर एंडिंग फ्लावर होते हैं। और ड्रैगन फ्लावर भी कहते हैं। लुक वाइज थोड़ा ये बहुत प्यारे और डिफरेंट होते हैं और कई सारे फ्लावर के कलर मिल जाते हैं। धूप वाली जगह पे इसे लगा सकते हैं। आजकल नर्सरी में ये मिल रहे हैं। ये एक जोरा के फूल हैं, ये भी बहुत अच्छे खिल रहे हैं। इसमें भी कई सारे कलर मिल जाते हैं। पॉट के लिए हाइब्रिड वैरायटी सुटेबल होता है और इनको सेमी शेड में लगाया जाता है। परमानेंट प्लांट है बट अभी पूरे साल ये बहुत अच्छे ब्लूमिंग होते हैं और एक बार खिलने के बाद फिर दोबारा से इसमें नए फ्लावर और नई कलियाँ आने लगती है और इनको कटिंग से अभी बरसात के महीनों में लगा सकते हैं दोस्तों और बहुत अच्छे चलते हैं। इस तरीके से बड़े पॉट 8 से 10 इंच के पॉट में लगाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद देखें तो ये सदाबहार के फूल हैं, विंका फ्लावर, जिसमें हमें कलर भी बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे हैं। पिंक कलर है और ये हाइब्रिड वैरायटी के हैं और यहाँ पे देसी वैरायटी के सफ़ेद और पर्पल कलर है। तो ये तो इतने इग्नोरेंट प्लांट है और फ्लावरिंग भी पूरे साल करते हैं। सर्दी गर्मी में कोई ख़ास असर नहीं है, लेकिन इनको धूप वाली जगह पर लगाएंगे और ये बीज से दोबारा नए पौधे तैयार करते रहते हैं। ढेर सारे बीज देखें यहाँ पे, बीज से नए पौधे तैयार हुए हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा और इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है। मैंने भी कटिंग से ये सफ़ेद रंग का विंका लगाया है, सदाबहार के फूल जो कई गुणों की खान होती है और डेली हमें भर भर के फूल भी देते रहते हैं। ये देखो दोस्तों, ये गुड़हल के फूल हैं और कितना प्यारा कलर है इसका और साथ में ये फरवरी में बहुत अच्छे खिल रहे हैं और ये पूरे साल ही खिलते हैं। परमानेंट प्लांट होते हैं। देखिए इस तरीके से ढेरों कलियां आई हैं और ये हाइब्रिड प्लांट है, हाइब्रिड हिबिस्कस। तो छोटे पॉट में भी ढेरों फ्लावरिंग होती रहती है और तेज़ धूप में रखिए। इग्नोरेंट प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर भी इनको नहीं चाहिए होता है। बस टाइम टू टाइम इनको 15 दिनों पे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या होममेड सब्जियों के छिलकों के जो पानी होते हैं वो भी इनके लिए बहुत असरकारक होता है। NPK फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे साल्विया है और ये कितना सुंदर लग रहा है। एक ही प्लांट में ढेरों फ्लावर आए हुए हैं और ढेर सारे इसमें आप फ्लावर स्टॉक देख रहे हैं। तो ये सारे ही फूलों से लदे हुए हैं। तो इनको जो भी सीजनल फ्लावर होते हैं उनको बड़ा पॉट प्रोवाइड करेंगे तो फूल बहुत अच्छे खिलते हैं, हेल्दी आते हैं और इनकी भी डेड हेडिंग और पिंचिंग ज़रूरी होती है ताकि हेल्दी फ्लावर हो, बुशी फ्लावर हो। और देखिए यहाँ भी कितने अच्छे हो रहे हैं। तो ये सारे ही मैंने कटिंग कर दी थी तो अभी इसमें फ्लावर आ रहे हैं और घने भी हो रहे हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।